इंडिया में रहने के नाते हम बहुत सारे धर्मों को जानते हैं। कई धर्म तो ऐसे भी हैं जिनसे कि हम काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई धर्म ऐसे भी होते हैं जो कि हमें काफी पीसफुल लगते हैं। और मुझे लगता है कि गारंटेड कई लोगों को एक धर्म दिमाग में जरूर आता होगा जो उन्हें बहुत ही ज्यादा पीसफुल लगता होगा। मैं बात कर रहा हूँ बौद्ध धर्म की। काफी शांति प्रिय धर्म लगता है ना? बिल्कुल, मुझे भी लगता है। और कई बार इनसे हम अपने धर्म के बाद अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि अपना धर्म तो सबको ही प्यारा है। लेकिन कुछ कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जिनसे कि हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक धर्म बौद्ध धर्म भी है, जो कि काफी ज्यादा शांति प्रिय धर्म है। लेकिन हमें इनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि हमें केवल अपने धर्म के बारे में ही सिखाया जाता है। लेकिन क्या हमें पता है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसने इसे बनाया था? हालांकि मैं काफी बचकाना सवाल पूछ रहा हूँ, सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने इस धर्म को बनाया था। लेकिन क्या हमें भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में पता है, या फिर हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में पता है, जिससे हमें पता लगे कि उन्होंने किस तरह एक धर्म की स्थापना की और किस तरह वो इस लेवल पे पहुंचे कि लोग आज के टाइम पर उन्हें पूछते हैं एक भगवान की तरह। और साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या बौद्ध धर्म एक तरफा स्ट्रेट धर्म है, क्या इसकी ब्रांचेस भी हैं, या फिर ये सीधा एक तरफा स्ट्रेट धर्म है? तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करूंगा। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द राइज ऑफ बुद्ध धर्म। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज से लगभग 563 बीसी पहले लुम्बिनी नाम की जगह पर एक आदमी का जन्म होता है, जिनके जो फादर थे वो शाक्य नाम की एक स्टेट के राजा थे, जिनका नाम था शुद्धोधन। ये राजा अपने बेटे का नाम रखते हैं सिद्धार्थ गौतम। साथ ही अपने बच्चे को पूरे ऐशो आराम देते हैं, जिससे कि वो आने वाले टाइम में अपने राज्य का उत्तराधिकारी बने। ये अपने उस बच्चे को बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी अवगत नहीं कराते और उसे बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रखते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जब सिद्धार्थ एक दिन अपने घर से बाहर गए तो उन्होंने 4 चीजें देखी। ये वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी देखते हैं, एक बीमार आदमी देखते हैं, एक मरा हुआ आदमी देखते हैं और एक सन्यासी देखते हैं। अब इंसिडेंटली उन्हें ये 4 चीजें दिख गई, लेकिन आज से पहले उन्होंने ये चीजें कभी देखी नहीं थी, क्योंकि बाहर की लाइफ से उन्हें बिल्कुल अलग रखा गया था। अब उन्हें इंस्टेंट ये चीजें चमकती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई आदमी बूढ़ा हो चुका है, कोई बीमार है, कोई मर रहा है और कोई सन्यासी बन चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? उनके दिमाग में सवाल आते हैं कि आखिर हमारी इस लाइफ का क्या मतलब है। और काफी लंबे टाइम तक उनके दिमाग में ये चीजें चलती रहती है। आखिरकार कई सालों बाद वो 29 साल की उम्र में अपनी बीवी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को छोड़कर अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं। बताया जाता है कि लगभग 6 साल तक वो तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं बोध गया, जो कि अभी के टाइम पर बिहार इंडिया में है। हालांकि मैंने आपको एक बात क्लियर नहीं की, इनका जन्म जहाँ हुआ था वो जगह थी नेपाल में। तो जब ये बोध गया आते हैं तो ये एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हैं, जिसके बाद 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और उसके बाद से ये बुद्ध कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है एक जागृत व्यक्ति जिसने की ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये अपना धर्माचरण शुरू कर देते हैं, यानी कि खुद धार्मिक लिमिट्स में रहकर लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि आखिर ज्ञान क्या है। इसी तरह वो कई जगहों पर जाकर लोगों को उपदेश देते हैं और लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं। ये अपना पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, जो कि अभी के टाइम पर उत्तर प्रदेश भारत में है। इस उपदेश में उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक के बारे में बताया। ये वही ज्ञान था जो कि इन्होंने कई सालों की तपस्या के बाद हासिल किया था। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर उपदेश देते हैं और लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर धर्म का आवरण बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ये तो पूरी तरीके से मैनिपुलेशन है, कि लोगों को उपदेश दो, उसके बाद अपने आप को भगवान बना दो और अपना एक धर्म स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान बुद्ध बिल्कुल भी अपना प्रचार नहीं करते थे, वो अपना एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो केवल लोगों को वही ज्ञान देते थे जो कि उन्होंने कई सालों की तपस्या के बाद हासिल किया था। और साथ ही साथ भगवान बुद्ध किसी भी तरह की मूर्ति पूजा के बारे में लोगों को नहीं बताते थे। वो केवल लोगों को उनके मौलिक जीवन के बारे में बताते थे कि वो किस तरह धर्म को देखते हैं। और इसी तरह उनके विचारों का एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग उनसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। हालांकि जो बुद्ध के पहले शिष्य थे वो उनके तपस्या के ही साथी थे। ये वही लोग थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा को एक्सेप्ट किया और उनके साथ भिक्षु बन गए। उन्होंने बुद्ध से उनकी शिक्षा को लिया, उनकी मानसिकता को जाना और लोगों में इसका प्रसार किया। और इसी तरह टाइम टू टाइम जब बुद्ध के और भी ज्यादा शिष्य हो गए तो इसका प्रसार और भी ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने उनकी मानसिकता के बारे में जानना स्टार्ट किया। टाइम टू टाइम लोगों ने इनकी मानसिकता को जाना और इसे काफी ज्यादा पसंद किया। अब क्योंकि लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और बुद्ध के शिष्य भी इसका प्रसार कर ही रहे थे, तो जब ये बहुत ही बड़े लेवल पर पहुंच गया
तो इसे एक धर्म की मान्यता दे दी गई और कुछ इसी तरह इस धर्म की उत्पत्ति होती है जिसे कि भगवान बुद्ध ने बनाया। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या बौद्ध धर्म की कुछ ब्रांचेस भी हैं या फिर ये सीधा एक स्ट्रेट धर्म है, तो उसी बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो बौद्ध धर्म को बेसिकली कुछ ब्रांचेस में बांटा जाता है जो कि है थेरवाद, महायान और वज्रयान। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। तो थेरवाद बौद्ध धर्म जो है वो दक्षिणी एरिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसको दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में थेरवाद बहुत ज्यादा मेन है। थेरवाद बौद्ध धर्म के लोग त्रिपिटक ग्रंथ को बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनमें कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक भी शामिल है। और साथ ही साथ बताया जाता है कि जो थेरवाद बौद्ध धर्म है उसे सबसे ज्यादा प्राचीन और पारंपरिक माना जाता है। फिर आता है महायान बौद्ध धर्म, जिसको कि बड़ी गाड़ी या महान वाहन भी कहा जाता है। इस ब्रांच को उत्तर और पूर्वी एशिया में बहुत ज्यादा माना जाता है, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम में इसे बहुत ज्यादा माना जाता है। महायान ब्रांच को मानने वाले लोग महायान सूत्रों को बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनमें कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र, लोटस सूत्र और अवतंशक सूत्र भी शामिल है। देन फिर हमें मिलती है वज्रयान ब्रांच, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म को डिनोट करती है। इस ब्रांच को तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया में बहुत ज्यादा माना जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म को मानने वाले मंत्र, मुद्राओं और यंत्रों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और साथ में ये लोग कंजुर और तंजुर नाम के ग्रंथों को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। अब हमने ये बात तो कर ली कि भगवान बुद्ध के स्टूडेंट्स ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया और इसी तरह बौद्ध धर्म बना, लेकिन क्या हमें ये पता है कि वो बड़ी पर्सनैलिटीज कौन थी जिन्होंने इस धर्म को और आगे बढ़ाया, लोगों में इसका प्रचार किया? तो थोड़ा सा आपको उस बारे में भी बताता हूँ। सम्राट अशोक ने इस धर्म को अपनाया और उन्होंने इस धर्म का पूरे भारत में प्रचार किया। उन्होंने इस धर्म के प्रचार के लिए स्तूपास बनाए और पूरे भारत में इस धर्म को पहुंचाने की कोशिश की। अब अगर इसी पर श्रीलंका के एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर अशोक के बेटे महिंद और उनकी बेटी संघमित्रा ने इस धर्म को पहुंचाया और इसी तरह ये धर्म दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा और आज के टाइम पर ये इतना ज्यादा पॉपुलर है और पूरी दुनिया इस धर्म को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।